हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, लेके माता रानी का नाम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को शेयर कर दें। फिर आप और हम मिलकर इस क्लास को अंजाम देंगे। दोस्तों आज हम बैटरी से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने में आप मेरा पूरा साथ दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 सेलों को क्रमवार पहले सीरीज में फिर समांतर में फिर सीरीज समांतर, पहले सीरीज में फिर समांतर में फिर सीरीज समांतर में, है ना, जोड़ना है। यदि ये 2.5 ओम के बाहरी प्रतिरोध को करंट सप्लाई करें तो तीनों परिस्थिति में करंट का मान क्या होगा। तीनों परिस्थिति में यानी कि सीरीज समांतर और सीरीज समांतर, तीनों परिस्थिति में करंट और यदि प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.5 ओम हो। इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए सीरीज के लिए। सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं ना, तो सीरीज क्रम के लिए एक सूत्र नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में दोस्तों, कि इसके लिए आपको करंट जब निकालना है ना तो NE बटा R प्लस NR, ये क्या है आपका सूत्र है। ये सूत्र है करंट निकालने के लिए सीरीज क्रम में। मैं आपको समझाता हूं पहले इसका मतलब। N क्या बता रहा है कि टोटल कितने सेल है, तो टोटल 6 सेल है। E क्या बता रहा है वोल्टेज को, हर सेल का वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट। R बता रहा है कि इसके परिपथ में लोड के रूप में जो बाहरी प्रतिरोध लगा हुआ है वो कितना है 2.5 ओम। N वही बता रहा है सेल के नंबर को, और R बता रहा है स्मॉल r बता रहा है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम। अब डाटा रखिए। अब यहां से जब आप मान रखेंगे तो कितना आएगा, n है 6 1.5 है ना, r कितना है 2.5 प्लस n है 6 गुणे r है 0.5 है ना। देखिए यहां पे एक है स्मॉल r, एक है कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब बाहरी प्रतिरोध, स्मॉल r का मतलब होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध, है ना। आप इसको सॉल्व करें, 15 छक्का 90, 9 वोल्ट हो गया, और इसको आप गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि 3, और ये बन जाएगी 5.5 ये हो गया। आप इसको हल करेंगे, जब पॉइंट काटेंगे तो ऊपर चली जाएगी, 1 0 हो जाएगी, ये 90। अब दोस्तों इसका भाग दें आप, है ना, आप खुद ना भागे, आप इसका भाग दें, है ना। आप भाग जाएंगे तो दोस्तों क्लास ये खत्म हो जाएगी। देखिए एक बार में भाग जाएगी, 55 एकम 55, बचेगा कितना 35, कितना बचेगा 35 ना, 5 60, 35 बच जाएगी, 35 बची, भाग नहीं जाएगा तो आप एक यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 350 हो जाएगी। आप खुद भाग करके देखें दोस्तों, आप खुद भाग करके देखें कि आपका कितना आंसर आ रहा है। अब कितने बार में जाएगा, 6 बार में, सॉरी 6 बार में नहीं, हाँ 6 बार में। कितने बार में, 6 बार में। 5 छक्का 30, 330 हो जाएगी, 55 छक्का 330, बचेगा कितना 20 बचेगी, 20 बचेगी, है ना। भाग नहीं जाएगा तो एक और लगाएंगे, 0 हो जाएगी 200। अब 3 बार में भाग जाएगी, कितना हो गया ये 1.63 एम्पियर। आपने जब इस बैटरी को सीरीज क्रम में जोड़ा तो करंट कितना निकल के आ गया 1.63 एम्पियर। आप इसको अब जोड़िए दोस्तों समांतर में। आप इसको जब समांतर में जोड़ेंगे तो कितना आता है, देखिए समांतर के लिए क्या सूत्र होगा, समांतर के लिए सूत्र होगा n बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटा n, है ना। ये सूत्र बनेगी, ये बनेगी समांतर क्रम के लिए। आप इसके द्वारा मान रखिए E का मान कितना है, हर बैटरी का जो वोल्टेज है EMF वो है 1.5 वोल्ट, R है 2.5 प्लस कैपिटल स्मॉल r है 0.5 बटा n का मान है 6, n का मान कितना है 6, ये रहा। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो देखिए आप भाग दे के देखें कि 0.5 को भाग दीजिए 6 से तो कितना आता है 0.08, है ना। यहाँ पे देख करके देखते हैं 0.5 को 6 से। आपको दोस्तों हर पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आंसर आया। जब इस पॉइंट को काटेंगे ना तो नीचे आ जाएगी 6। ध्यान देना, जिस पॉइंट को आप काटते हैं उसके आगे जितना संख्या होता है उतना 0 नीचे आएगी। तो ये क्या बन गया फिलहाल 5/60 बन गया। क्या बन गया 5/60, है ना, 5/60।
अब भाग नहीं जाएगा तो आप यहाँ 0 लगा देंगे, हो जाएगी ये 50। अभी भी भाग जाएगी क्या? भाग नहीं जाएगी, एक और 0 लगाना होगा, अब भाग जाएगी। कितने बार में जाएगी? 8 6 48 480, 8 बार में, यानी कि 0.08 आ गया। अब उसको उठा के आप यहाँ रखिए 1.5 बटा 2.5 प्लस उसको रखिए 0.08, ये हो गया 0.08। आगे देखिए 1.5 बटा, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2.58 है ना, 2.58। अब जब आप इसको पॉइंट को काटेंगे, आप ध्यान रखिए, जब इस पॉइंट को काटेंगे ना तो आगे 2 संख्या है, तो 1 0 तो इससे कट जाएगा, बचेगा 1 ही 0, तो कितना हो गया? 150 बटा 258। अब बताइए, अब ये भाग जाएगा क्या? भाग तो ये जाएगा ही नहीं। तो क्या करना होगा आपको? जब भाग नहीं जाता तो हम 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 0। ये हो गया 1500। कितने बार में ये भाग जाएगी? 5 बार में। 2 पंचे 10, कितना हो गया? 1000, यानी कि, और 50 दूना 100, 5 बार में जाएगी। कितने बार में? 5 बार में। बस इतना ही काटिए, 0.5 एम्पियर। आपने सीरीज में 1.63 निकाला था, समांतर में 0.5 निकाला, यानी कि ऑप्शन डी को आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए सीरीज के लिए है, ये देखिए समांतर के लिए है। अब सीरीज समांतर दोनों हमारे पास है, 1.36 हम निकालेंगे दोस्तों, देखते हैं कितना आता है निकालने के बाद, है ना। अब सीरीज समांतर के लिए ये जो आपके लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ना, इस फॉर्मूला को आप जरूर नोट कर लें। अब देखिए आपके लिए यहां पे लिख देता हूं मैं, सीरीज और समांतर दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे जो 6 बैटरियां है ना, इसको क्या कहा जा रहा है कि पहले आप इसको सीरीज में जोड़ें और समांतर में, यहां पे है ना कि फिर सीरीज और समांतर, पहले सीरीज में जोड़ा गया था फिर समांतर, और तीसरे बार सीरीज समांतर दोनों में। तो आपको इस प्रकार से अरेंजमेंट बैटरी का जुगाड़ बैठाना होगा कि वो सीरीज क्रम में भी जुड़ जाए और समांतर क्रम में भी। तो देखिए टोटल बैटरी है 6, इसको आप सीरीज में जोड़िए 3 बैटरी को, 2, ये 3 बैटरी सीरीज में हो गई, फिर जोड़िए 3 बैटरी को सीरीज में, ये हो गया 3 बैटरी की 2 लाइन हो गई सीरीज में। अब इसको मैं इस प्रकार से अगर कनेक्शन कर दूंगा तो क्या ये बैटरी सीरीज समांतर दोनों में जुड़ गई? बिल्कुल। हम इसको M और N नाम देते हैं। M बराबर में क्या लिखूंगा? आपको वो चीज लिखना है कि आपने सीरीज में 3 बैटरियों को जोड़ा तो कितने लाइन बने? 2 लाइन बने। और N बराबर क्या लिखूंगा कि कितने बैटरियों को आपने सीरीज में जोड़ा, तो 3 बैटरियों को सीरीज में जोड़ा, है ना, ये बन गया। अब फॉर्मूला अगर बताऊंगा आपको तो शायद अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए यहां से फॉर्मूला I बराबर क्या बनेगी? MNE बटा M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r, ये फॉर्मूला है सीरीज और समांतर दोनों के लिए। अब आप इसके आगे जाएंगे, इसके अनुसार आप मान को रखते चले, है ना। आप खुद रख के देखें, m का मान कितना है? 2 है, m का मान है 2 गुणे n का मान है 3 गुणे E है 1.5 वोल्ट, है ना, बटा m है दोस्तों 2 गुणे कैपिटल R यानी कि लोड प्रतिरोध 2.5 ओम है, प्लस N का मान है 3 गुणे R है 0.5, ये रही। अब आप इसको आगे हल करें, जब हल करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 दूना 6, 15 छक्का 90, वही हो जाएगी 9। कितना हो गया? 9 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा 9 वोल्ट हो गया। अब इसको जोड़िए, 25 दूना 50, कितना हो गया? ये 5 हो जाएगी, और इसको जब गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 1.5। जब इसको जोड़ेंगे आपस में तो कितना बन जाएगा? ये 6.5 है ना, 6.5 ये बन गया 6.5। आप इसको यहां से अब हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? इस पॉइंट को काटिए, सबसे पहले इस पॉइंट को काटिए और इसको 90 बनाइए, 90/65 हो गया, 90/65। अब कितने बार में ये भाग जाएगी? एक बार में, है ना। कितने बार में? एक बार में। 65 को 90 को 65 से घटाएंगे कितना बचेगा? 70, 80, 90, 25 बचेगी। कितना? यहां पे लिख देता हूं मैं 25।
अब भाग जाएगी क्या? नहीं जाएगी जी। यहाँ पे आपको एक और जीरो लगाना है, तो इसको बना दीजिए आप 250, 250 बना दिए। अब कितने बार में भाग जाएगी? अब दोस्तों ये भाग जाएगी 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में। 3 बार में, है ना? 3 बार में। 6 त्रिक 18, 180, 5 तेई 15, 195, 6 बार में। 3 बार में गया तो 195 हो गया, है ना? 195, कितना बचा? 55। अब भाग नहीं जाएगा, एक और जीरो लगाइए। अब कितने बार में जाएगी? 6 छक्का 36, 360, 6 बार में। 6 बार में, है ना? तो 1.36 कितना आ गया? 1.36। फिर देखिए 1.36 आ गई ना, तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप हैंडल करिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। हम हर प्रश्न को अंजाम देंगे, उसका आंसर हम निकाल के ही मानेंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो। आखिर दोस्तों उसको पता भी चल जाएगा कि ये किसके सामने आया है ना? दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 वोल्ट ईएमएफ वाले 3 सेलों को सीरीज क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध 2.5 ओम है। इसके आर पार लगे लोड का प्रतिरोध 100 ओम में कितना करंट प्रवाहित होगा? इसका परिपथ बनाते हैं। देखिए 2 वोल्ट ईएमएफ वाले 3 सेलों को सीरीज क्रम में जोड़ा गया है। सीरीज क्रम में 3 सेल हैं। ये देखिए 3 सेल हैं, इसको जोड़ दीजिए एक प्रतिरोध के साथ। ये प्रतिरोध क्या है? ये एक लोड है। इसका मान कितना है? 100 ओम, है ना? और इनका प्रत्येक वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट के हैं। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये परिपथ बन गया। आपके पास पूछा है कि ये जो 100 ओम का प्रतिरोध है ना, इसमें इसके आर पार कितना करंट प्रवाहित होगा? करंट आपको आई ज्ञात करना है, यही आपको ज्ञात करना है। ये आपकी परिपथ है। बहुत आसान हो गया दोस्तों। आपको पहले फॉर्मूला पता है ना? आपको पहले फॉर्मूला पता है, आई बराबर NE बटा R प्लस N स्मॉल r। ये आपको सूत्र पहले से ही पता है। इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। n का मान कितना है? 2। n का मान कितना है? 2 और 3 सेल हैं। जब भी सेल दोस्तों सीरीज क्रम में जुड़े हों तो वोल्टेज का मान जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, है ना? 6 हो गया। और r कितना है? r का मान है दोस्तों 100 ओम, है ना? कितना है? 100 ओम। हाँ 100 ओम प्लस n। टोटल कितने बैटरी है? 3 बैटरी है। प्लस R, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 2.5 ओम। 2.5 ओम ये आपके पास मिल गया। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो ये 6 तो 6 का 6 ही रहेगा। इसको देखिए कितना होगा? 25 3 75, 7.5। इसको जब जोड़ेंगे तो सॉरी यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है ना। ये 7.5 ओम हो जाएगी और ये 107.5 ओम। 107.5 ओम ये हो गया। आप देखना यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाएगी तो 60 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी? ये 60 हो जाएगी, है ना? 60 हो जाएगी। 60 बटा 1075 ये बन गया। अब इसको हल करें आप और आंसर कमेंट करके बताएं कि कितना आपका आंसर आ रहा है। भाग नहीं जाएगी तो जीरो लगाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगी तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा। 6000 हो गया। अब ये कितने बार में भाग जाएगी? 5 बार में, है ना? 5 बार में। यही आपका आंसर 0.05 ये आपका आंसर है। 0.05 इतना ही है। आगे देखिए दोस्तों, इस क्लास को चाहने वालों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचा दें ताकि आपके माध्यम से उनको भी ये क्लास हासिल हो सके और जो बैटरी के महत्वपूर्ण प्रश्न है ना दोस्तों, उनको भी ये प्रश्न मिल सके। देखिए आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, हर वैकेंसी के लिए बैटरी के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप इसरो के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर टेक्नीशियन के लिए ये एक समान है। अगला क्वेश्चन है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 120 एम्पियर हावर के सीसा संचायक बैटरी को 8 एम्पियर करंट के प्रवाह की दर से 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई से आवेशित करना है। चार्ज करना है 220 वोल्ट देकर, करंट 8 एम्पियर है और बैटरी की क्षमता 120 एम्पियर है और
है ना, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एम्पियर हावर की। एम्पियर हावर क्या होती है? एम्पियर हावर क्या होती है? 120 एम्पियर हावर, 150 एम्पियर हावर। दोस्तों ये क्या चीज है, ये किसको बताती है? तो ध्यान से सुनना। एम्पियर का मतलब, एम्पियर होता है करंट से, हावर का मतलब घंटा होता है। यानी कि ये जो 120 मान है ना, ये बैटरी की क्षमता को बता रहा है। ये किस क्षमता को? ये इसके करंट के क्षमता को, वोल्टेज की क्षमता को नहीं। अगर आप 120 एम्पियर का लोड देते हैं इसको, तो ये 1 घंटे तक सप्लाई दे सकता है आपके लोड को, इससे अधिक नहीं। अगर आपकी बैटरी का मान 150 AH है, तो 150 एम्पियर का लोड अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो ये 1 घंटे तक उस आपके लोड को पावर सप्लाई कर सकती है। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए, एक 6 वोल्ट 120 एम्पियर हावर के सीसा संचायक बैटरी को 8 एम्पियर करंट के प्रवाह की दर से 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई से आवेशित करना है। इस बैटरी द्वारा 150 वाट के कुल कितने लैंप जलाए जा सकते हैं? ये एक कॉमन क्वेश्चन है। ये आपके घर के लिए भी काम आ सकता है दोस्तों, आपके परीक्षा के लिए भी काम आ सकती है ना, यूनिवर्सल प्रश्न है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? वाट, है ना, कितने लैंप ज्ञात करना है कि 150 वाट के कुल कितने लैंप जलाए जा सकते हैं इस बैटरी से। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है। सूत्र यह है दोस्तों, IE स्क्वायर बटा E माइनस EB गुणे W। ये एक सूत्र है, आप इस सूत्र को नोट कर लें। इसमें से आप समझिए, I क्या है? करंट है। E क्या है? E है दोस्तों बैटरी का खुद का, बैटरी को दिया गया वोल्टेज। E क्या है? बैटरी को दिया गया वोल्टेज 220 वोल्ट। E है बैटरी को दिया गया वोल्टेज। E भी है बैटरी का खुद का वोल्टेज। कितना है? बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी है, और कितने 150 वाट के आपको लैंप जलाने हैं, वो वाट रेटिंग आपको यहां पे रखना है। इसके अनुसार आप चलिए हल करना स्टार्ट कर दीजिए। 8 एम्पियर का करंट है गुणे 220 बटा E कितना है? 220 माइनस, अब यहां पे बैटरी का वोल्टेज कितना है? 6 है, 6, और है ना, कितना है? 6 है, गुणे 150 वाट के आपके लैंप हैं। कितने लैंप जलाए जा सकते हैं ये पता करना है। ये देखिए, आगे इसको काटेंगे तो कितना होगा? 22 22 होता है 484, 20 गुणे 8 और 220 को जब 6 से आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 214, है ना, 214 गुणे 150, ये रही आपकी डेटा टोटल। आप इसको हल करें और इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिए कि 8 का आप गुणा करिए 484 से, 2 0 हो गया, 8 चौके 32, हासिल कितना आ गया? 3, 8 × 64, 3 67 हो गया, हासिल बचा 6, 8 चौक 32, 32 6 38, 32 6 38, है ना, 38 हो गया। और आगे नीचे देखिए, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 एकम 15, 15 6 21, हासिल 2, 15 दूना 30, 30 2 32, 30 2 32, 1 0 और लगाइए, ये रहा। अब आप एक काम कीजिए, आप अगर इसको सरल बनाने के लिए चाहे ना, तो आप ना इस 2 0 को इस 2 0 से काट दीजिए, संख्या छोटी हो गई। अब भाग देने में आपको आसानी होगी, आराम से इसको भाग दे सकते हैं। आप भाग दीजिए, कितने बार में जाएगी भाग? 321 एक बार में। कितने बार में? एक बार में। 387 को 321 से घटाएंगे दोस्तों तो कितना बच रहा है? फटाफट बताइए कितना बच रहा है? ये बचेगा 66। कितना बचेगा? 66 बचेगी, 66 बचेगी, है ना। इस 2 को आप ले आइए ऊपर। अब कितने बार में भाग जाएगी? 3 दूना 600 हो जाएगा, 30 दूना 600, 21 भी है, यानी कि 2 बार में जाएगी भाग। कितने बार में? 2 बार में। देखिए दोस्तों, टोटल कितने लैंप है? 12 लैंप। आप ध्यान दीजिए, अगर 120 एम्पियर हावर की लेड एसिड बैटरी है ना, तो आप ये पूरा डेटा आपके सामने है, तो कितना आप लैंप जला सकते हैं? 12 लैंप जला सकते हैं। 150 वाट के 12 लैंप जला सकते हैं, है ना।
यानी कि जो 10 रुपए की लैंप आती है ना, जो 100 वाट की होती है, उससे 1.5 गुना वाट रेटिंग की, आप उससे 1.5 गुना अधिक वाट रेटिंग वाले को आप 12 लैंप जला सकते हैं। ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 1.5 वोल्ट ईएमएफ के 20 सेल सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात, वोल्टेज आप जोड़ लीजिए, यहीं से आप प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करिए। कितना है? 1.5 वोल्ट और 20 सेल सीरीज में जुड़ा है, तो वोल्टेज आपका जुड़ जाएगा 15 दूना 30 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 30 वोल्ट। ठीक है, तथा इनका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इससे जुड़ी लोड का प्रतिरोध 24 ओम है। हर बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है? 0.5 ओम। दोस्तों, आप जब प्रतिरोध पढ़ते हैं ना, तो वहां ये जरूर पढ़े होंगे कि प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़ते हैं। तो 20 सेल है, एक सेल का 0.5 है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, यानी कि 10 ओम हो जाएगी। 10 ओम। और ये जो बाहरी प्रतिरोध है इसको भी आपको जोड़ना है, 24 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा? 34 ओम। आपको पता है I बराबर V बटे R। वोल्टेज कितना मिल गया हमें? 30 और रेजिस्टेंस मिला है 34। भाग दीजिए, भाग तो जाएगी नहीं, आपको एक यहां पे 0 लगाना है। 300 हो गया, तो कितने बार में अब भाग जाएगी? 300 हो गया ना, 8 बार में। 8 त्रिक 24, 240, बिल्कुल 8 बार में 0.8 एम्पियर करंट ये आपका आ गया। भाग देंगे तो आगे भी जाएगी भाग, बट कोई जरूरत नहीं है, इतना ही चलिए। आपको वोल्टेज निकालना है। V बराबर I कितना मिल गया? 0.8 R। अब टोटल R आपको नहीं रखना है। आपसे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक सेल में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो एक सेल का ज्ञात कर लीजिए, फिर सब सेल का आप निकाल सकते हैं। तो एक सेल में वोल्टेज कितना, एक सेल में प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम। 0.8 पंचे 40, 0.8 पंचे 40 है ना, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.4 ओम। 0.4 ओम है ना, यही होगी। 8 पंचे 40, 0.4 ओम। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही है? 0.8, 0.4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका सही आंसर है। आप अपने दोस्तों आंसर का मिलान जरूर करें कि आपका सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगला देखिए, जब आप बैटरी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हैं ना, तो उसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संबंधित दोस्तों थ्योरेटिकल भी प्रश्न पूछते हैं और न्यूमेरिकल भी। ये देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल प्रश्न आके खड़ा है, अब इसका सामना कीजिएगा। देखिए, एक चांदी के टुकड़े पर जिसका भार लगभग 100 ग्राम है, इसमें सोने की परत चढ़ाना है। सोने की परत चढ़ाना है। यदि प्रवाहित करंट का मान 5 एम्पियर है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान 0.00068 हो, तो 20 मिनट में मुक्त हुए आयंस का भार कितना होगा। पहले दोस्तों ना आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम क्या करते हैं? 2 क्षण लेते हैं, एक पॉजिटिव क्षण और एक निगेटिव क्षण, है ना, यही करते हैं ना। तो देखना इसमें क्या करना है, ये निगेटिव वाले क्षण में हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। तो निगेटिव क्षण किसका है? चांदी का है। इसको आप मान लीजिए ये सोना का है। हमें दोस्तों बेवकूफ बनाने के लिए क्या करना है? चांदी पे सोने का परत चढ़ाना है। तो इस चांदी का जो भार है ना 100 ग्राम है, और इसमें हम 5 एम्पियर का करंट देते हैं। कितना? 5 एम्पियर का करंट देते हैं और 20 मिनट तक लगातार देते रहते हैं। आप देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। M बराबर ZIT। M बराबर ZIT। M क्या है? जब आप इसमें करंट देते हैं तो करंट देने के दरमियान क्या होता है कि यहां से आयंस मुक्त होके निगेटिव वाले प्लेट में जाके यहां चिपकने लगते हैं, है ना, और इस प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो जो आयंस निगेटिव में जाके चिपके उनका भार कितना है, कितने आयंस मुक्त हुए, वो कौन बताएगा? वो बताएगा M। और Z क्या है? ये आपके सामने है इसका मान। I क्या है? 5 एम्पियर का आपने करंट इसमें प्रवाहित कराया, है ना, इसमें एक बैटरी को इससे जोड़ दिया और 5 एम्पियर का इसमें करंट प्रवाहित करा दिए, है ना, 5 एम्पियर का। कितने समय तक कराए? तो T बराबर 20 मिनट तक कराए। लेकिन आपको दोस्तों हमेशा सेकेंड में ज्ञात करना है। आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो टोटल सेकेंड कितने हो जाएंगे? 1200 सेकेंड। अब आप मान को रखिए, Z कितना है? 0.00068, है ना।
गुड़े करंट है दोस्तों 5 एम्पियर गुड़े टाइम है 1200 सेकेंड, है ना, 1200 सेकेंड। अब देखिए जब भी आपको कोई बहुत टफ लगने लगे ना गुणा गणित, तो आप एक काम करना, आप कोशिश हमेशा ये करना कि मैं इसको छोटा कैसे करूं। तो देखिए छोटा करने का सबसे आसान तरीका है कि पॉइंट को काटते हैं ना छोटा करने के लिए। तो आगे 5 संख्या है तो नीचे आप कितना लिखेंगे 5 0, 2 3 4 5 0, ये हो गया ना। अब आप देखिए ये 2 0 से इस 2 0 को आप काट दीजिए, 2 0 से काट दिए, बिल्कुल काट दीजिए दोस्तों आप भी। 5 दूनी 10, 200, ये 2 0 है ना, तो यहाँ कितना हो गया 200, हो गया ना छोटा। अब देखिए इसको आगे, ये अलग पोर्शन है, ये जो चीज़ है ये अलग चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 12 गुणे 68, 12 गुणे 68, है ना, यही बचेगा ना, बटा 200, बटा 200। आगे देखिए 12 अट्ठे 96, हासिल 6 सॉरी हासिल 9, हासिल कितना 9 बचेगा। और 12 छंग 72, 12 छंग 72 और 9 81, कितना बच गया 81, 816, ये हो गया 816 हो गई। और नीचे है 200, कितना है 200, इसको आप काटिए, कितना आता है आपका आंसर जब काटेंगे तो 2 चौके 816 हो जाएगी, कितना बचेगी यहाँ 16, है ना, पॉइंट लगाइए, कितना हो गया 160, एक और पॉइंट लगाएंगे तब भाग जाएगी, ये कट जाएगा 8 बार में। नंबर सी दिस आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको आंसर को हल करना है। अगर जो दोस्तों जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि सर हमें ये वाली पॉइंट पे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दोस्तों पूरे दिल से पूरे शिद्दत से आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। हम हर पॉइंट का कमेंट, आपके हर कमेंट को दोस्तों समय से आपका आंसर देंगे कि क्यों नहीं समझ में आया। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। एक्यूमुलेटर बैटरी 2.2 वोल्ट औसत पोटेंशियल पर 30 एम्पियर के करंट से 8 घंटे में चार्ज हो पाती है। इसे 9 घंटे में 24 एम्पियर की दर से 1.9 वोल्ट के औसत पोटेंशियल पर डिस्चार्ज किया जाता है। बैटरी की एम्पियर हावर और बैटरी का वाट हावर दक्षता निकाल के बताइए। देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो ऊपर वाली पॉइंट है ना, वो दोस्तों बात कर रही है चार्ज होने के लिए, और नीचे वाली पॉइंट की बात कर रही है डिस्चार्ज होने के लिए। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है, एक सूत्र एम्पियर हावर और वाट हावर के लिए। सूत्र देखिए, एम्पियर हावर के लिए पहले हम बात करेंगे दोस्तों एम्पियर, एम्पियर दक्षता के लिए, है ना, ये रही आपकी एम्पियर दक्षता। इसके लिए आपको सूत्र क्या लगाना होगा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज एम्पियर हावर, है ना, मैं केवल एम्पियर हावर लिखता हूं यहां पे, डिस्चार्ज एम्पियर हावर बटा चार्ज एम्पियर हावर गुणे 100, गुणे क्या है 100, ये आपको निकालना है, आंसर आ जाएगी। देखिए डिस्चार्ज एम्पियर हावर, डिस्चार्ज एम्पियर हावर नीचे है ना, 24 एम्पियर 9 घंटे, एम्पियर कितना है 24 और घंटा कितना है, घंटा है 9, और चार्जिंग का एम्पियर कितना है, चार्जिंग का एम्पियर है दोस्तों 30 और घंटा है 8, है ना, घंटा क्या है 8। यहां से देखिए गुणे 100 भी कर दीजिए साथ ही साथ। अब आप यहां से देखना, आप इसको गुणा करिए, 9 चौके 36, हासिल कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी, और 9 दूना 18, कितना हो गया 21, 216, है ना, 8 त्रिक 24, 240, 240 गुणे 100। आप इसको हल करें और आंसर इसका कमेंट करके बताएं। 0 से 0 काट दीजिए, अब संख्या हो गई छोटी। अब क्या करेंगे आप, इसको देखिए दोस्तों कितने बार में ये भाग जाएगी, 9 बार में, 24 नया 216, 24 नया 216, अब गुणे है 10 ना, तो कितना हो जाएगा 90% आ गया आपका एम्पियर हावर दक्षता, 90% आपके सामने है। अब देखिए हम वाट हावर दक्षता भी ज्ञात करते हैं, वाट आवर दक्षता। इसके लिए क्या सूत्र बनता है, वही सूत्र रहेगा, लेकिन आप इसमें दोस्तों ये भी वोल्टेज का भी मान जुड़ जाएगी। तो देखिए डिस्चार्ज एम्पियर हावर कितना है 24 गुणे 9, 24 गुणे 9 गुणे
आपको ये भी अब लिखना होगा वोल्टेज का औसत पोटेंशियल कितना है 1.9 वोल्ट, बट ये चार्जिंग है 30 वोल्ट 8 घंटे तक, और इसका पोटेंशियल कितना है, औसत पोटेंशियल 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट गुणे 100। क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है हर पॉइंट? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करें कि क्यों नहीं आ रहा है और किस पॉइंट पे आपको नहीं आ रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। कितना होगा 9 चौक 36, है ना। 24 निया कितना होगा 216 बटा 30 अट्ठे 240, 240 गुणे 1.9 और गुणे 2.2 गुणे 100, ये रहा आपका गुणे 100। आगे हल करें, कितना आता है यहां से देखिएगा दोस्तों। अब क्या करें, इसको कैसे आपको काटना है। 19 छक्का 114 कितना हो जाएगा 114, 4 हासिल 11, 19 एकम 19, 19 11 22, सॉरी 30 हासिल 3 और 19 दूना 38 और ये 41 3 कितना हो गया 4104। और नीचे का भी इसी प्रकार से गुणा कर लीजिए। 22 चौके 88, 22 चौके 88 हासिल 8, 22 दूना 44, 44 6 50, है ना 52, 528 कितना हो गया 528 गुणे 100। आप इसको भाग दीजिए, आंसर आता है क्या? आप इसको भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? अब देखिए दोस्तों ये भाग कितने बार में जाएगा, 5 7 पचे 35, 7 पचे 35 7 बार में जाएगी। कितने बार में? 7 बार में जाएगी, है ना। अब देखिए आप ऑप्शन मिलान कीजिए। आप ऑप्शन सी में ही ऐसा है दोस्तों कि 90% कितना है 90% एम्पियर हावर, और 7 हमारा स्टार्टिंग में आ गया 77.7% वाट हावर, यानी कि AH का मान कितना है दक्षता 90% और WH कितना है 77.7%। आप अब ध्यान देना दोस्तों, हमेशा जो वाट हावर होती है ना वो कम ही होती है लेड एसिड बैटरी की। हमेशा वाट रेटिंग कम होती है, एम्पियर हावर रेटिंग अधिक होती है, AH का मान अधिक होती है, जो कि आपके सामने भी है 90% और WH का मान है 77.7%, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। इस क्लास को दोस्तों शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करते रहे, है ना। समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.2 वोल्ट के 8 बैटरीज आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, परंतु 2 बैटरीज विपरीत क्रम में जुड़े हैं, तो वोल्टेज का मान कितना है? बहुत ही आसान है, बस कंफ्यूजन किया जा रहा है, आपको कंफ्यूजन किया जा रहा है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ना आप 8 बैटरी का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ये भूल जाइए, ये विपरीत वाली पॉइंट आप भूल जाइए, आप इसको अभी भूल जाइए। पहले आप 8 बैटरी का ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 17.6 वोल्ट कितना आ रहा है 17.6 वोल्ट, जब इसको आपने सीरीज में जोड़ा। अब केवल 6 बैटरी का ही ज्ञात करें। कितना 6 बैटरी का, 6 बैटरी में कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 13.2 वोल्ट कितना 13.2 वोल्ट। अब इसको आप घटा दें, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगी और 17 में 3 4, 4.4। यही आपका आंसर है, यही दोस्तों आपका आंसर है ना, ऑप्शन 4.4 वोल्ट। क्योंकि तो आपने 2 बैटरीज को तो विपरीत क्रम में जोड़ दिया ना, तो 2 बैटरी को जब आप विपरीत क्रम में जोड़ देंगे तो इतना वोल्टेज घट जाएगी, इतना वोल्टेज, तो वही चीज है। अगला 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अल्कलाइन सेल की मुख्य गुणधर्म क्या होती है? बहुत ही अच्छी बैटरी है अल्कलाइन सेल, इसकी बहुत खास विशेषता होती है, इसका बहुत चर्चा सुने हैं दोस्तों मार्केट में। देखिए अल्कलाइन सेल आपके सामने है, इसका मुख्य गुणधर्म क्या है सुनिए। डिस्चार्ज स्थिति में इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। अगर आप लेड एसिड सेल बैटरी को पढ़ते हैं तो वहां पर ये जरूर पढ़ते होंगे कि अगर आप इस बैटरी को बिना यूज किए काफी दिनों तक अगर रख देंगे तो उसमें एक
फॉल्ट हो जाती है, बैटरी की दक्षता घट जाती है और उसमें एक दोष आ जाता है और उसको फिर चार्ज करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको ट्रिकल विधि चार्जिंग द्वारा हम उसको चार्ज करते हैं, लेकिन ये कंडीशन अल्कलाइन सेल में नहीं आती है। ये सबसे बड़ी इसकी महत्वता होती है, ये इसका गुणधर्म है। दूसरी पॉइंट यहां पे नोट कीजिएगा कि जो इसमें दोस्तों वो दक्षता है ना, बहुत अधिक इसकी दक्षता होती है, बहुत अधिक दक्षता। और तीसरी पॉइंट सुनिए कि इसको हम उच्च धारा रेटिंग पर चार्ज कर सकते हैं और उच्च धारा रेटिंग पर डिस्चार्ज कर सकते हैं, है ना। उच्च धारा रेटिंग पर इसको चार्ज किया जा सकता है और डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगर आप दूसरे बैटरी को पढ़ेंगे उसमें क्या बताया जाता है कि अगर हाई रेट से आप चार्ज करते हैं और हाई रेट से अगर डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी प्लेटें मुड़ जाती हैं और मुड़ करके शॉर्ट हो जाती हैं। यह सबसे बड़ी दोस्तों ये हानि होती है बैटरियों में, लेकिन अल्कलाइन सेल में यह हानि नहीं होती है। और आगे सुनिए, इसका जो प्रयोग है ना वो कहां पे किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों हवाई जहाजों में किया जाता है। किसमें? एरोप्लेन में, हवाई जहाज में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। और दूसरी पॉइंट अगर एग्जाम में ये ना आए तो दूसरी पॉइंट नोट कीजिएगा, समुद्री जहाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पे? समुद्री जहाज में भी इसका प्रयोग। अगर ये भी ऑप्शन में ना दे तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे दोस्तों रेल में, जिसको आप कहते हैं ना ट्रेन, वही दोस्तों रेल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सुनना दोस्तों, आए दिनों ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये डेली आगे बढ़ रही है, एक एक कदम करके ये आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन आपकी जो सिलेबस है ना ये दोस्तों, ये सिलेबस यही की यही रुकी हुई है। ये 6 से 10 साल बाद चेंज होते हैं और बहुत कम चेंज होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी दोस्तों ये डेली चेंज हो रही है। इसलिए आजकल के टाइम पे सबसे अधिक दोस्तों प्रयोग किस बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है? निकिल कैडमियम का। नोट कीजिएगा, सॉरी निकिल कैडमियम नहीं दोस्तों, लिथियम आयन का। किसका? लिथियम आयन का। लिथियम आयन का प्रयोग किया जा रहा है, लिथियम आयन बैटरी का। आप देखेंगे कि मोबाइल फोन में भी लिथियम आयन बैटरी लगी होती है, लैपटॉप में भी लिथियम आयन बैटरी है, रेल में भी दोस्तों लिथियम आयन बैटरी है। ये अल्कलाइन सेल इसी का ही प्रकार है। और अगला देखेंगे कि जो आपके गाड़ियां होती है, अभी देखिए जो इलेक्ट्रिक इंजन वाली गाड़ी आई है, अभी महिंद्रा की दोस्तों एक नई कार लॉन्च हुई है, इलेक्ट्रिक वाली कार। उसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया गया है उस इंजन को स्टार्ट होने के लिए, यानी कि उसमें पूरी गाड़ी में सप्लाई देने के लिए, गाड़ी में जो भी सिस्टम लगे हुए हैं उन सिस्टम को सप्लाई देने के लिए लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया गया है ना। तो लिथियम आयन दोस्तों बैटरी सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। लेड एसिड बैटरी अब प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अब जो भी नई गाड़ियां बन रही हैं, चाहे वो आप देखिए, आप ऑटोमोबाइल्स में क्या पढ़ते हैं कि आपको सिलेबस यही बताता है ना कि आपकी जो ऑटोमोबाइल्स वाले हैं इनमें, इन गाड़ियों में सभी में दोस्तों लेड एसिड बैटरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन नहीं, अब इसका प्रयोग नहीं करते। अब जो देखिए जो पहले गाड़ियां बन चुकी थी उसमें तो लेड एसिड बैटरी थी, लेकिन अब ऑटोमोबाइल्स में भी लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्या खास बात है इस लिथियम आयन में कि इसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहली पॉइंट दोस्तों, इसमें फॉल्ट बहुत कम होती है, सबसे पहला पॉइंट। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 30 साल से लेकर के 100 साल तक, इसकी 100 वर्ष तक इसका जीवन काल है। कितना? 100 वर्ष तक। और जहां पे आप लेड एसिड सेल को पढ़ते हैं दोस्तों, अधिकतम इसका 10 वर्ष होता है, अधिकतम 5 से 10 वर्ष। कितना? 5 से 10 वर्ष। इसके बाद ये बैटरी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, इसलिए इसका जीवन काल भी बहुत अधिक है। लिथियम आयन, इस लिथियम आयन का दोस्तों दक्षता भी बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग हर जगह पे किया जा सकता है, किया जाता है ना। किया जा सकता नहीं, किया जाता है। ये करंट टाइम का डेटा बता रहा हूं मैं। जो टेक्नोलॉजी पिछड़ गई वो तो दोस्तों वहां पे लेड एसिड बैटरी को ही काम में लेते थे, लेकिन अब लिथियम आयन को। आप खुद अपने मोबाइल की बैटरी को अभी खोलिए, अभी खोल के देखिए। नहीं, अभी खोल देंगे, बैटरी बाहर निकाल देंगे तो फिर मोबाइल बंद हो जाएगी, है ना। आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय इलेक्ट्रोड को किस प्लेट से बांधा जाता है? 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। पहला एनोड का, एनोड को हम क्या कहते हैं? प्लस प्लेट। दूसरा कैथोड का, और कैथोड को हम कहते हैं
माइनस प्लेट, ये दो प्लेट हैं। तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोस्तों हमेशा कैथोड में किया जाता है ना, कैथोड में किया जाता है। और इसको किससे बांधते हैं? इसको हमेशा मतलब कि कैथोड वाले पॉइंट पे, जिस पदार्थ पे आपको धातु चढ़ाना है उस पदार्थ को कैथोड वाले टर्मिनल पे आप सेट करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये है कैथोड। अब आगे देखिए कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है दोस्तों, निम्न मान का करंट का प्रयोग करके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न करंट का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही साथ में निम्न वोल्टेज का, है ना, निम्न वोल्टेज और निम्न करंट, कौन से करंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो हमेशा लिखिए डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। किसकी? डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, निम्न करंट और निम्न वोल्टेज। अगर आपसे कभी कोई ये सवाल पूछ देना कि भैया हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय उच्च करंट और उच्च वोल्टेज क्यों नहीं दे सकते, तो सुनिए, देखिए क्या होता है कि ये जो आपकी, मान लीजिए ये एक सोना है, ये क्या है? ये एक सोना है और ये है चांदी। चांदी के ऊपर आपको सोने का परत चढ़ाना है, तो क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रोड है ना सोना वाली, इस इलेक्ट्रोड में भी तो आयंस हैं, इस इलेक्ट्रोड में भी तो आयंस हैं। ये इलेक्ट्रोड आयंस क्या करेंगे? यहां पे जाएंगे, उच्च गति के साथ जाएंगे, हाई करंट होगा, तो ये जो आयंस हैं ये हाई स्पीड से जाएंगे इस कैथोड वाले टर्मिनल पे और जाके चिपक जाएंगे। लेकिन अगर ये चिपक गए हैं ना दोस्तों, जितना जल्दी ये चिपकेंगे उतना ही जल्दी ये छोड़ भी देंगे, यानी कि ये अपना बंध तोड़ देंगे और टूट के दोस्तों ये छोटे छोटे कण के रूप में नीचे गिर जाएंगे। तो फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का क्या मतलब? अगर निम्न मान का करंट देंगे तो ये आराम से गति करते हुए जाएंगे और इस पे चिपक जाएंगे और इतनी मजबूती से चिपक जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है या वास्तव में इस कैथोड वाली टर्मिनल की इतनी मोटाई है। इसलिए हमेशा निम्न करंट और निम्न वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। अगर आपसे पूछे ये डीसी सप्लाई कहां से प्राप्त किया जाता है, तो आप लिखिएगा दोस्तों डायनामो से। कहां से? डायनामो। डायनामो क्या होती है? ये एक प्रकार की ना, ये एक प्रकार की जनित्र है, ये एक प्रकार की क्या है? जनित्र है, जो डीसी पावर उत्पन्न करती है, डीसी सप्लाई देती है। तो ये रहा दोस्तों 10 क्वेश्चन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा साथ दिया दोस्तों, मेरा पूरा साथ दिया, इस क्लास का प्रश्नों को हल करने में पूरा हेल्प किया आपने। और दोस्तों इसी प्रकार से क्लास को आप अटेंड करते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ और नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों बड़ों का सम्मान करते हुए आप अपने जीवन में इसी तरह अपने लक्ष्य के प्रगति के मार्ग पे लगातार आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।